तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा इस रिएक्शन को। इसका नाम है पर मैंगनेट आयन। तुम लोगों को फॉर्मूला भी मिल सकता है और नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है, पर मैंगनेट आयन। इसकी रिएक्शन हो रही है फेरस आयन के साथ। Fe2+ क्या है? फेरस आयन। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है और ऐसा भी लिखा हुआ तुम्हें मिल सकता है। अच्छा, ये दर्शाता है तुम्हारा मीडियम। कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रही है? ये H+ दर्शा रहा है तुम्हारा मीडियम। ये बन गया तुम्हारा Mn सेकेंड आयन। ये बन गया तुम्हारा फेरिक आयन। इसको फेरिक आयन भी लिख सकते हो और Fe3+ आयन भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। मेथड क्या है? हाफ रिएक्शन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और मीडियम कौन सा है? एसिडिक। चलो आते हैं अब उस रिएक्शन पे जिसको हमें बैलेंस करना है। इस आधी अधूरी रिएक्शन को कहते हैं स्केल्टन रिएक्शन। अच्छा, स्केल्टन रिएक्शन में ये जो H+ है, हम चाहे तो अभी के लिए फिलहाल भूल जाते हैं। तो भूल जाओ कि तुम्हें रिएक्शन में H+ दे रखा है। इस वाटर को भी हम फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। भूल जाओ कि तुम्हारे को वाटर दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं तो अब हमारे पास जो रिएक्शन बचती है, तो अब ये हमारे पास रिएक्शन बन गई। इससे हम लोग बैलेंस करेंगे। मेथड का नाम क्या है बच्चों? हाँ बोलो, कौन सा मेथड का नाम? ठीक, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और इस मेथड में कितने स्टेप्स होते हैं? 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले निकालनी होगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखो, Fe की चार्ज +2 है, तो Fe का तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। Mn पे चार्ज +2 है, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। अच्छा, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करने का मतलब आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब अगर तुम्हें MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है तो बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं आती है तो चलो यहाँ पे फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो अगर Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है MnO4 नेगेटिव का रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहचान लिया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। अब आते हैं स्टेप दर स्टेप। चलिए स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 क्या कहता है? डिवाइड द स्केलेटन रिएक्शन। ये जो तुम्हारे पास रिएक्शन को स्केलेटन रिएक्शन कहते हैं, ढांचा, इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। सबसे पहले स्केलेटन रिएक्शन को तुम 2 हाफ रिएक्शंस में डिवाइड कर लोगे। पहली कौन सी है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरी कौन सी है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। OHR RHR हम लिख दे रहे हैं। OHR का मतलब है ऑक्सीडेशन और RHR का मतलब है रिडक्शन, ठीक है। अब अच्छा, ऑक्सीडेशन हमने किसका पहचाना था? Fe2+ का। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +3। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पे लिख दो Fe2+ और यहां पे लिख दो Fe3+। तो ये तो तुम्हारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या लिखना है तुम्हें? MnO4 नेगेटिव एरो Mn2+। तो ये तुम्हारा पहला स्टेप यहाँ पे पूरा हो गया। इस पहले स्टेप में तुम्हें केवल क्या करना है कि जो तुम्हारे को रिएक्शन दे रखी है उसमें पहचानो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो OHR में ऑक्सीडेशन रख दो और RHR में रिडक्शन रख दो। यहां पे तुम्हारा स्टेप 1 पूरा हो जाता है। अब देखते हैं स्टेप 2
टू क्या है? चलो स्टेप टू में हमें क्या करना है? स्टेप टू में तुम्हारे को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स। तो सेकेंड स्टेप में तुम्हें ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, तुम्हें हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है, और बाकी सारे एलिमेंट्स को तुम्हें बैलेंस कर लेना है। इधर आयरन कितनी है? 1, और इधर आयरन कितनी है? 1। बैलेंस्ड है, कुछ नहीं करना है इसमें। इधर Mn कितनी है? 1, और Mn कितनी है? 1। Mn भी बैलेंस्ड है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी है? इधर 4, और इधर कितनी है? 0। तो क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है भाई। सेकंड स्टेप में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, छोड़ देना है। तो इस स्टेप में हमें कुछ भी नहीं करना है। Fe1 Fe1, Mn1 Mn1। तो यहां पे तुम्हारा स्टेप 2 पूरा हो जाता है। चलो भाई, अब हम आ चुके हैं स्टेप नंबर 3 पे। अब स्टेप नंबर 3 पे हमें क्या बैलेंस करना है? हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन। तो स्टेप 3 में हमको क्या बैलेंस करना है? हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन। कैसे करेंगे ऑक्सीजन? बाई एडिंग। क्या ऐड करोगे? सोचो मन में। अगर तुम्हें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो क्या ऐड करोगे? तुम ऐड करोगे वाटर, पानी ऐड करोगे। किधर की तरफ ऐड करोगे? ऑन ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। जिधर ऑक्सीजन कम होगी उधर तुम वाटर जोड़ दोगे। जितनी ऑक्सीजन कम है उतनी ही तुम वाटर जोड़ दोगे। चलो देखते OHR में। OHR में इधर ऑक्सीजन तो नहीं है, इधर भी नहीं है, चलो अच्छा हुआ। RHR में देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 0। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है 4, राइट साइड में है 0, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। तो हम यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन कम है बच्चों? सोचो, 4। तो हम यहाँ पे 4 वाटर जोड़ देंगे, और इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 3 में तुमको क्या बैलेंस करना है? स्टेप नंबर 3 में तुम्हें बैलेंस करना है ऑक्सीजन। कैसे करोगे? जिधर ऑक्सीजन कम है उधर उतने ही वाटर जोड़ दोगे। चलो भाई, अब हम आ चुके हैं स्टेप नंबर 4 पे। भाई आधी दूरी तो हमने पूरी कर ली है। अब स्टेप 4 में हम लोग क्या बैलेंस करेंगे? अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन। बैलेंस हाइड्रोजन। चौथे स्टेप में हमको क्या बैलेंस करना है? चौथे स्टेप में हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन। कैसे करेंगे बैलेंस? बाई एडिंग। क्या ऐड करोगे बच्चों? ध्यान रखना, मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि तुम एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो या बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो। बस यही स्टेप फर्क होगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे H+ जोड़ करके। किधर की तरफ? भाई जहां कम है वहीं तो जोड़ेंगे, टू हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां तो हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी हाइड्रोजन नहीं है। चलो भाई, यहां और हाइड्रोजन 0 है, यहां हाइड्रोजन कितनी है बच्चों? गिनो। 4 इंटू 2, 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है? 0 हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है? 8 हाइड्रोजन है। तो किधर हाइड्रोजन कम है? इधर। तो हम क्या करेंगे? इधर 8H+ जोड़ देंगे। अब 8H+ जोड़ने से क्या हुआ? 8H+ जोड़ने से दोनों तरफ हमारी हाइड्रोजन बैलेंस हो चुकी है। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। तो स्टेप 2 में जो हमने छोड़ा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, अब उन्हीं को ही हम लोग बैलेंस कर लिया है। तो हम लोग चौथे स्टेप पे पहुंच कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं पांचवा स्टेप क्या है। चलो भाई, पांचवा स्टेप जो है वो शुरू होने वाला है। अब पांचवें स्टेप में हमें क्या बैलेंस करना है? तो देखो, अब
4 स्टेप पूरे करने के बाद एटम्स तुम्हारे बैलेंस हो चुके हैं। चेक कर लो अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो। आयरन 1 Mn1 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 8 एटम बैलेंस हो गए हैं। अब पांचवें स्टेप में हमें बैलेंस करना है चार्जेस। तो चार्जेस कैसे बैलेंस करना है वो सीखो बच्चों। तो हमें क्या करना है, यहां पर बैलेंस करना है चार्जेस। कैसे चार्जेस बैलेंस करना है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। किधर की तरफ जोड़ोगे? सोचो अपने मन में, किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे? जिधर की तरफ चार्ज ज्यादा है, जिधर की तरफ चार्ज कम है, किधर जोड़ोगे? सोचो मन में। 10 सेकंड का समय देता हूं कि इलेक्ट्रॉन को तुम कहां जोड़ोगे? चार्ज कम, चार्ज ज्यादा, किधर की तरफ? हाँ, ज्यादा वाले चार्ज की तरफ, ऑन मोर चार्ज साइड। ऑन या ग्रेटर कर लो, ग्रेटर चार्ज साइड। जिधर चार्ज ज्यादा है उधर तुम इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। तो देखो बच्चों, OHR में आते हैं, यहां पे कितना चार्ज है? लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है? +2 का। अच्छा, राइट साइड में कितना चार्ज है? +3 का। तो लेफ्ट साइड में कितना चार्ज ज्यादा है? +2 का। राइट साइड में कितना चार्ज ज्यादा है? +3 का। तो किधर ज्यादा है? राइट साइड में चार्ज ज्यादा है। तो तुम इलेक्ट्रॉन कहां जोड़ोगे? OHR में लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं जहां पर चार्ज ज्यादा होता है, मतलब यहां पर तुम जोड़ोगे। कितने जोड़ोगे बच्चों? कितना चार्ज का डिफरेंस आ रहा है? +2 +3, 1 यूनिट का। तो तुम यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। अब आते हैं RHR में। अब RHR में लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है? तो देखो बच्चों, ये क्या है? -1। और प्लस का चार्ज कितना है? +1 नहीं है, 8 टाइम्स +1 है, 8 बार। अगर H+ को तुम 8 टाइम्स लिखो तो बन जाएगा 8H +8। तो -1 +8 कितना हो गया? +7। तो लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है? +7 का। और राइट साइड में कितना है? +2 का। अच्छा बताओ, किधर चार्ज ज्यादा है? बिल्कुल सही, लेफ्ट साइड में चार्ज ज्यादा है। कितना? 7 और 2 का डिफरेंस कितना आया? 5। तो हम यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो यहां पे तुम्हारा चार्जेस बच्चों बैलेंस हो चुके हैं। स्टेप नंबर 5 में हम बैलेंस करते हैं चार्जेस को। तो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे RHR में, और OHR में ऐड होगा 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पे तुम्हारे चार्जेस बैलेंस हो चुके हैं रिएक्शन के। स्टेप 5 तुम्हारा पूरा हो चुका है। चलो भाई, अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेप नंबर आखिरी पे, स्टेप 6 पे। अब स्टेप 6 पे क्या करना है? पहले का उल्टा करना है। पहले में हमने इस रिएक्शन को तोड़ करके 2 रिएक्शन बनाई थी। अब आखिरी स्टेप में इन दोनों को जोड़ करके हम एक रिएक्शन बनाएंगे। लेकिन जोड़ने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये दोनों रिएक्शन तुम तभी जोड़ पाओगे जब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। तो क्या करें भैया बैलेंस करने के लिए? ऊपर तो 1 है, नीचे तो 5 है, तो आप 1 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। कितना होगा बच्चों 1 और 5 का एलसीएम? 5। तो दोनों तरफ तुम्हें 5 करना है। तो दोनों तरफ 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब तुम इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ गया क्यों करोगे 5 से मल्टीप्लाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तभी रिएक्शन ऐड होगी।
इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे तो रिएक्शन ऐड नहीं होगी। तो अब तुम्हें इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ना है, 1 और 5 का। तुमने एलसीएम लिया, आया 5। तो 5 हमें इधर भी करना है और 5 हमें इधर भी करना है, दोनों तरफ हमें 5 करना है। तो ऊपर OHR में 5 हो, इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाली रिएक्शन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टेप 6 में हमें क्या करना है, हमें दो हाफ रिएक्शंस को ऐड करना है। ऐड द टू हाफ रिएक्शंस आफ्टर मेकिंग इलेक्ट्रॉन्स सेम। आफ्टर मेकिंग, ये देखो जो हाईलाइट वाला है उसको मैं लाल से लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मेकिंग इलेक्ट्रॉन सेम ऑन बोथ साइड्स, लिख लो भाई स्टेटमेंट को। आफ्टर मेकिंग द इलेक्ट्रॉन सेम ऑन बोथ साइड्स। अब बच्चों क्या हो गया, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 से 5 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 5 से क्या करा हम लोगों ने, इस 5 से 5 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया। अब हम लेफ्ट को एक साथ और राइट को एक साथ जोड़ देंगे। तो देखो क्या रिएक्शन बनती है हमारी, पहले ये वाला लिखेंगे, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। तो ये तुम्हारी रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, हमने एटम्स तो पहले ही चेक कर लिए थे, स्टेप नंबर 4 के बाद ही एटम्स हमारे बैलेंस हो गए। अब हमें बैलेंस करना है चार्जेस, चेक करना है चार्जेस। देखो एक बैलेंस्ड रिएक्शन तभी मानी जाती है जब एटम्स भी बराबर हो और चार्जेस भी बराबर हो। चलो देखो लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज, इधर टोटल चार्ज कितना है और इधर टोटल चार्ज कितना है। अगर इधर का टोटल चार्ज और इधर का टोटल चार्ज बराबर हुआ तो तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, मेहनत तुम्हारी सफल हो गई। और अगर चार्जेस बैलेंस नहीं हुए तो भाई कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है। तो देखो बच्चों, लेफ्ट का चार्ज गिनो अपने आप कितना है और राइट का चार्ज गिनो अपने आप कितना है। ठीक है, 10 सेकंड का समय तुम्हें देता हूं गिनने के लिए, और फिर देखो कि तुमने सही गिना या गलत गिना जब मैं लिखूंगा तब। पहले 10 सेकंड देखो इधर का चार्ज कितना है और इधर का चार्ज कितना है। हाँ, तो उम्मीद है तुम लोगों ने चार्जेस गिन लिए होंगे। चलो हम भी देख लेते हैं कितने चार्जेस आ रहे हैं लेफ्ट साइड में, कितने चार्जेस आ रहे हैं राइट साइड में। तो देखो बच्चों ये आ गया -1 और ये 5 × 2, 5 × 2। जब भी चार्जेस निकालना स्वैग वाला साइन बना लो, स्वैग वाला साइन, एक उंगली यहां पर और एक उंगली यहां पर। कितना हो गया 5 × 2, 10 प्लस 10, और फिर से स्वैग बनाओ, 8 × +1, 8। तो लेफ्ट में टोटल चार्ज कितना आ गया, +17। अब अगर राइट में भी तुम्हारा +17 है तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, वरना भाई गलती हो गई है। चलो चेक करते हैं, 5 × 3 कितना हो गया 15, और ये हो गया 2, यानी ये भी आ गया 17। यानी तुम्हारी रिएक्शन हर तरीके से बैलेंस हो गई। तो ये था हाफ रिएक्शन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हर स्टेप बड़ा जरूरी है। एक भी स्टेप में अगर तुम गलती कर दोगे तो वो गलती तुम्हारी आगे भी चलती चली जाएगी। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सेम एसिडिक मीडियम में और हाफ रिएक्शन मेथड से। तो अब हम लोग आते हैं सेकेंड रिएक्शन पे, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। ये है आपका आयोडाइड आयन। H+ बताएगा कि कौन से मीडियम में आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। इसको लिख सकते हो क्रोमिक आयन या क्रोमियम थर्ड आयन, और ये तो जानते ही हो आयोडीन। वाटर एक फॉर्मेलिटी है इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शन तुम आयोडाइड आयन के साथ करा रहे हो एसिडिक मीडियम में, तुम्हें क्रोमियम थर्ड और आयोडीन मिल रही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पर H+ को भूल जाते हैं क्योंकि ये तो हम बाद में जोड़ते ही हैं।
H+ को भूल जाओ फिलहाल के लिए, और इसी प्रकार से वाटर को भी भूल जाओ फिलहाल के लिए। तो अब तुम्हारे पास रिएक्शन क्या बचती है? तो अब तुम्हारे पास डाइक्रोमेट आयन है, आयोडाइड आयन है, क्रोमियम थर्ड आयन है और आयोडीन है। ठीक है, बाकी H+ हम अपने आप जोड़ते हैं, जो चीज हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं हम उसको हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पहचानना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। चलो तुमको 10 सेकंड का समय देता हूं, पहचानो ऑक्सीडेशन किसका और रिडक्शन किसका हो रहा है। यहां पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1, और यहां पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई है ना, -1 से 0 बढ़ गई, कम हो गई? बढ़ गई ना। तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, इसलिए ये जो एरो है या ये जो आयोडीन है इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आई नेगेटिव का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जाहिर सी बात है रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का होगा रिडक्शन। तो अगर तुम्हें डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है तो बहुत अच्छा, एक दिन क्लास लूंगा तुम लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल तुम्हें बताऊंगा। तो अगर तुम्हें आती है तो बहुत अच्छी बात है, निकाल लो। +7 आएगी यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +3 हो गई है। करेक्शन बच्चों, यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 हो गई, यानी क्रोमियम का डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन हो रहा है और आयोडाइड आयन का आई नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे पहचान लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है। अब हम लोग आते हैं स्टेप 1 पे। अब स्टेप 1 तो तुम्हें पता है ना, स्टेप 1 में क्या करना होता है। तो स्टेप 1 में तुम लोगों ने डिवाइड कर दिया है जो तुम्हारी स्केलेटन रिएक्शन थी इनटू 2 हाफ रिएक्शन। आयोडाइड आयन का क्या दिखा दिया हमने? ऑक्सीडेशन। और डाइक्रोमेट आयन का हमने क्या दिखा दिया? रिडक्शन। तो ये स्टेप 1 यहाँ पर पूरा हो गया। अब है स्टेप 2 की बारी। अब स्टेप 2 में क्या करना है हमें? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके हमें बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ आयोडीन कितनी है? 1, और यहाँ आयोडीन कितनी है? 2। आयोडीन लेफ्ट साइड में 1, आयोडीन राइट साइड में 2। तो हमें स्टेप में आयोडीन को बैलेंस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। इससे क्या हो गई? हमारी आयोडीन बैलेंस हो गई। अच्छा, RH में देखो, यहाँ क्रोमियम कितनी है? 2। यहाँ क्रोमियम कितनी है? 1। क्रोमियम 2, क्रोमियम 1। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों तरफ हमारी क्रोमियम बैलेंस हो जाए। यहाँ पे स्टेप 2 तुम्हारा पूरा हो गया। चलो स्टेप 3। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे? वाटर को ऐड करके। अब OHR में तो ऑक्सीजन ना लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में है, लेकिन RHR में ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितनी है? 7, और राइट साइड में कितनी है? 0। तो किधर ऑक्सीजन कम है? राइट साइड में। कितनी? 7। तो यहां पर हम 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाती है, और स्टेप 3 यहां पर पूरा हो गया। स्टेप 4 की शुरुआत करते हैं। स्टेप 4 में हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन। कैसे? H+ को ऐड करके। तो OHR में तो कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन राइट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितनी है? 0, और राइट साइड में है 7 इंटू 2 14। तो किधर हाइड्रोजन कम है? लेफ्ट साइड में। कितनी कम है? 14। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 14H+ ऐड कर देंगे।
तो 14H+ ऐड करने से अब हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई और स्टेप नंबर 4 भी हमारा बैलेंस हो चुका है। स्टेप 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ज़्यादातर बच्चे इसी स्टेप में कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, तो ये स्टेप आपको बहुत ध्यान से लिखना है। तो देखो बच्चों, OHR में लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है? OHR में लेफ्ट साइड पे टोटल चार्ज कितना है? 2 इंटू -1 कितना है? -2 का चार्ज है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? -2 का, और यहाँ कितना चार्ज है? 0 का। तो बताओ बच्चों, किधर चार्ज ज्यादा है? लेफ्ट में ज्यादा है या राइट में ज्यादा है? कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है? -2 या फिर 0? कौन सी वाली वैल्यू बड़ी होती है? 0। इसका मतलब राइट साइड में 2 चार्जेस ज्यादा है, तो हम राइट साइड में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, जिधर चार्ज ज्यादा होगा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं। तो तुम लोगों ने OHR में चार्जेस को बैलेंस कर लिया है। अब आते हैं RHR में। यहां गिनो कितना चार्ज है बच्चों, लेफ्ट साइड में गिनो कितना चार्ज है। Cr2O7 पे -2 का चार्ज और हाइड्रोजन पे 14+ का चार्ज, यानी कि -2 + 14 कितना हो गया? +12 का। तो लेफ्ट साइड में चार्ज है +12 का, और यहाँ कितना चार्ज है? 6 का। तो लेफ्ट साइड में RHR के लेफ्ट साइड में +12 और RHR के राइट साइड में +6। किधर चार्ज ज्यादा हुआ? लेफ्ट साइड में। कितना? 6। तो तुम यहाँ पर इसको 6 से मल्टीप्लाई ऐड कर दोगे, और इस प्रकार से आप लोगों ने स्टेप 5 पूरा कर लिया है। आप लोगों ने चार्जेस को बैलेंस कर लिया है। चलिए, अब है आखिरी स्टेप, जिसमें हमें इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है। लेकिन रिएक्शंस को ऐड करने से पहले क्या ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अच्छा देखो, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अलग अलग है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन अलग अलग है आप रिएक्शंस को ऐड नहीं कर सकते। तो अगर आपको रिएक्शन ऐड करनी है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होगा। तो कैसे बैलेंस करोगे? अच्छा, 2 और 6 कर लो, एलसीएम कितना आता है? 6 आता है। तो 6 करने के लिए क्या करोगे? तो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ताकि इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो भाई OHR को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 2I नेगेटिव था, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6I नेगेटिव हो गया। यहाँ पर I2 था, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3I2 हो गया। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम इन इलेक्ट्रॉनों को काट सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो ये और ये लोग है कट। अब हमें क्या करना है? लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ देना है और राइट राइट को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है। लेकिन अरे रुको रुको रुको, अभी बंद मत करना, पहले चार्जेस तो देख लो कि चार्जेस दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। अगर चार्जेस बराबर नहीं है तो रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस नहीं है। तो गिनो चार्जेस कितने, भाई चार्जेस तो बराबर होने चाहिए। तो देखो, यहाँ कितना चार्ज है? -2। ये कितना चार्ज हुआ? -6। ये कितना चार्ज हुआ? +14। -2, -6, -8 और +14 कितना हो गया? +6। अगर राइट साइड में भी +6 का चार्ज है तो तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस्ड है। लो भाई, रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस हो गई। तो बच्चों, इस तरीके से तुम लोग हाफ रिएक्शन मेथड से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो आज इतना ही रखते हैं। अगली बार पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। तब तक बच्चों, बैलेंस करते ही रिएक्शन, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको नॉलेज होगी। चलो अच्छा बच्चों, गुड बाय।